और जब ये S1 नस को दबाती है तो हमें सियाटिका का पेन होता है, जिसे हम पूरे लेग में लेकर फुट तक जो पेन जाता है। हमारी डिस्क जो कुशन की तरह एक्ट करती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। एक मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो हमें बताता है कि हम बिल्कुल सही नस के पास हैं, और फिर हम एक्चुअल मेडिसिन इंजेक्ट कर जाते हैं जिससे आपकी नस की सूजन तुरंत कम होने लग जाती है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिस्क हर्निएशन से होने वाले नस के दर्द के बारे में। ये जो डिस्क हर्निएशन है ये पूरे स्पाइन में किसी भी लेवल पे हो सकती है, पर मोस्ट कॉमनली होती है सर्वाइकल एरिया में और लंबर एरिया में। लंबर एरिया में यानी कि लोअर बैक में ये L1 से L5 तक कहीं भी हो सकती है। अगर L1, 2, 3 में डिस्क हर्निएशन हो रही है और नस को दबा रही है तो आपके थाइज में, नीज में और नीचे लेग में पेन हो सकता है। अगर ये L4, 5 में आ रही है तो लेग, जो नी के नीचे वाला लेग का पार्ट है, वहाँ दर्द होता है। और जब ये S1 नस को दबाती है तो हमें सियाटिका का पेन होता है, जिसे हम पूरे लेग में लेकर फुट तक जो पेन जाता है। जब सर्वाइकल एरिया में डिस्क हर्निएट होती है तो वो दर्द पैदा करती है, गर्दन से होकर ये दर्द पूरे आर्म में जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से लेवल पे वो नस दब रही है, आपको उंगलियों में, साइड की उंगलियों में या बाजू में कहीं पर भी दर्द हो सकता है। तो अब ये होता क्यों है? होता ये इसलिए है क्योंकि ये जैसे आपने कोई वज़न उठा लिया तो वो ये लोअर बैक, अब हमारे लंबर एरिया का काम है हमारे पूरे शरीर के वज़न को उठाना। तो जब हम ऊपर से कोई वज़न उठाते हैं गलत तरीके से, जैसे आगे झुकने का तरीका गलत है, वज़न उठाने का तरीका गलत है, तो हमारी डिस्क जो कुशन की तरह एक्ट करती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। तो वो किसी न किसी वजह से वो डिस्क हल्की सी फटकर बाहर आ जाती है। दूसरा इसका कारण होता है कमज़ोर मसल्स का होना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, यूजुअली वॉकिंग या जॉगिंग, तो कई बार हम बैक मसल्स की एक्सरसाइज नहीं करते, जो कि प्लैंक्स, योगा इंक्लूड करते हैं। तो उन मसल्स के वीक होने से वो स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा बोन है, उसको इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता, इसलिए लंबर एरिया में डिस्क हर्निएट होती हैं। जो सर्वाइकल एरिया है उसमें लैक ऑफ नेक एक्सरसाइजेज या मोबाइल का ज़्यादा यूज़, जिसमें गर्दन हम झुकाकर मोबाइल इस तरह से देखते हैं, तो इस तरह से गर्दन पे हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, स्पेशली C5-6 एरिया में। तो वहाँ से डिस्क हर्निएट होकर नस को दबाती हैं। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि किस लेवल पे नस दब रही है? तो इसका एक तो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पर इसका दर्द आता है, और दूसरा हम इसको कंफर्म करते हैं एक्सरे और MRI से। MRI में हमें एग्जैक्ट लेवल पे पता चलता है कि वो डिस्क कहाँ से आ रही है, नस को कहाँ दबा रही है और कितना ज़्यादा दबा रही है। जितना ज़्यादा उस डिस्क का नस पे दबाव होगा उतना ही ज़्यादा दर्द और ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, जैसे कि वीकनेस आना, सुन्नपन होना। अब ये सुन्नपन क्यों होता है? क्योंकि नस का काम है हमें छूना महसूस करवाना। जब ये नस डैमेज हो जाएगी तो वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो छूने की जगह हमें सुन्नपन महसूस होगा। और जितने ज़्यादा लंबे समय तक वो डिस्क नस को दबाती है वो उतना ही ज़्यादा डैमेज स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और ठीक होने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं। अब पहले इसका क्या इलाज होता था? पहले इसका इलाज होता था कि डिस्क बाहर आ गई और उस डिस्क को हमने निकाल दिया, तो कई बार उससे दर्द में आराम आ जाता है, लेकिन कई बार बैक सर्जरी के बाद दर्द में आराम नहीं आता था। तो वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो डिस्क बाहर आ रही है वो नस को दबा रही है, वो नस की सूजन का कारण है। अब वो डिस्क बाहर आना हमारे पेन का कारण नहीं है, वो नस की सूजन हमारे पेन का कारण है। तो कई बार डिस्क का बाहर ऑपरेशन से निकाल देते हैं तो लेकिन नस की सूजन वैसी की वैसी ही रह जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमने स्पाइन की सर्जरी भी करा ली लेकिन फिर भी हमें आराम नहीं आया। तो ये ज़रूरी है कि उस नस की सूजन को पहले कम किया जाए। तो वो हम कैसे करते हैं? एक्सरे की मदद से। जैसे हमने पता लगाया कि आपके L4, 5 में या L5, S1 में प्रॉब्लम है, तो हम आपकी टारगेट जैसे L5 या S1 है, तो उस एरिया में हमें स्किन में सुन करके हम नीडल को L5 नस के पास लेके जाते हैं, और ये हमें एक्सरे की मदद से वो नीडल हम उस नस तक लेकर जाते हैं, और जैसे ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं एक मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो हमें बताता है कि हम बिल्कुल सही नस के पास हैं, और फिर हम एक्चुअल मेडिसिन इंजेक्ट कर जाते हैं जिससे आपकी नस की सूजन तुरंत कम होने लग जाती है, और इसीलिए दूसरे तीसरे दिन ही आपको दर्द में आराम का पता चल जाता है। जिन लोगों को एक्यूट डिस्क होती है, शॉर्ट टर्म सिम्टम्स होते हैं, उनको तो एक ही सिटिंग काफ़ी होती है, लेकिन कई बार जिन लोगों को लंबे समय का प्रॉब्लम होता है उनको फर्स्ट सिटिंग यूजुअली 40 to 50% रिलीफ देती है, और फिर उसके बाद हम सेकेंड सिटिंग देते हैं जिसमें 70 से 80% तक आराम आ जाता है।
फिर उसके बाद जब ये प्रोसीजर हो जाता है, आपका दर्द कम भी हो गया, तो उसके बाद कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो ज़रूर मरीज़ को करना चाहिए, क्योंकि जो कारण है, कई बार लोग पूछते हैं ये इंजेक्शन कितना टाइम लास्ट करेगा। अगर जिस कारण से ये डिस्क फटी थी, बाहर आई थी, अगर वो कारण आप बंद नहीं करेंगे तो ये इंजेक्शन अपना, उस समय तो नस का सूजन उसने कम कर दिया, लेकिन वो फिर बाद में परसिस्टेंट रह जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वही एक्सरसाइज करें जो आपको बताई गई, जो आपके लिए सेफ़ हैं, ताकि ये दूसरे लेवल्स पर ना हो। L4-5 पे आज हुआ है तो ऊपर या नीचे भी हो सकता है, सर्वाइकल लेवल में C5-6 पे हुआ है तो ऊपर या नीचे भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है लाइफ टाइम पे वो एक्सरसाइज हमेशा करते रहना 10 से 15 मिनट निकाल के, ताकि ये सिचुएशन दोबारा ना बने। तो ये इंजेक्शन एक तरह से फॉलोड बाय एक्सरसाइजेज आपके लिए लाइफ टाइम रिलीफ बन जाता है। तो अगर इस तरह का दर्द से आपको लगता है कि आप या आपका कोई रिश्तेदार जूझ रहा है और आपको डाउट है कि ये इस तरह के पेन इंजेक्शंस किस तरह के स्पाइन पेन में हेल्प कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, और या तो आप दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू।